हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम ओरिएंटेड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह लुसेंट जी के MCQ सीरीज़ का पार्ट 20 है। इससे पहले हम 19 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आप चैनल पर विज़िट करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ में हम लुसेंट जीके की थ्योरी बुक को MCQ में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए और आप बेहतर रिवीजन कर पाएँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा दक्षिण भारत के राजवंश। दक्षिण भारत के राजवंश में आज हम चोल वंश के बारे में क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पल्लव वंश के बारे में पढ़ा था। आज हम चोल वंश के क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चोल वंश का संस्थापक कौन था? जो चोल वंश था उसकी स्थापना किसने की थी? तो चोल वंश की स्थापना की थी विजयालय ने। किसने की थी? विजयालय नाम के एक शासक ने चोल वंश की स्थापना की थी। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासकों की राजधानी क्या थी? जो चोल शासक थे उनकी राजधानी क्या थी? तो चोल शासकों की राजधानी थी तंजौर। क्या थी? तंजौर। वैसे तो कांची भी थी बाद में, लेकिन शुरुआती राजधानी जो थी चोल शासकों की वह क्या थी? तंजौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तक्कोलम के युद्ध। तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने किस चोल शासक को पराजित किया था? तक्कोलम का युद्ध हुआ था। तक्कोलम का युद्ध राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय और किसके मध्य हुआ था? तो यह हुआ था चोल शासक परांतक प्रथम के मध्य। चोल शासक परांतक प्रथम के मध्य यह तक्कोलम का युद्ध हुआ था, जिसमें परांतक प्रथम की हार हो गई थी। परांतक प्रथम की हार हो गई थी और राष्ट्रकूट नरेश जो कृष्ण तृतीय थे उनकी विजय हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तंजौर में राज राजेश्वर का शिव मंदिर। तंजौर में राज राजेश्वर का शिव मंदिर किस शासक ने बनवाया था? पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम, चोल शासक राजराज प्रथम, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय, या फिर चोल शासक नहीं, यहाँ चालुक्य शासक नंदीवर्मन, सॉरी पल्लव शासक नंदीवर्मन। तो इनमें से सही आंसर होगा चोल शासक राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने ही राज राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो राज राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यह करवाया था राजराज प्रथम ने, जो कि एक चोल शासक थे। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। और जो चोल शासक का सबसे ज़्यादा जो विस्तार हुआ था वह किसके टाइम हुआ था? राजेंद्र प्रथम के समय में यह सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ था। जबकि राज राजेश्वर का शिव मंदिर किसने बनाया था? तो राजराज प्रथम ने यह बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगे कोडचोल की उपाधि धारण करने वाला चोल शासक कौन था? कौन सा शासक था जिसने गंगे कोडचोल की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही आंसर होगा राजेंद्र प्रथम। इसका सही आंसर होगा राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने एक पाल शासक थे जिनका नाम था महिपाल। पाल वंश के शासक थे महिपाल। महिपाल को हरा करके इन्होंने क्या की थी? गंगे कोडचोल की उपाधि धारण की थी। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। यह एक चोल शासक थे। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगे कोडचोल की उपाधि धारण की थी और फिर इन्होंने इनकी राजधानी भी परिवर्तित की थी तंजौर से। तो इनकी राजधानी क्या थी? गंगे कोडचोलपुरम। इनकी नई राजधानी क्या थी? गंगे कोडचोलपुरम। और यह किसने बनाई थी? राजेंद्र प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? जो चोल वंश था उसका अंतिम राजा कौन था? चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो संस्थापक था विजयालय। कौन था? विजयालय चोल वंश का संस्थापक था। जबकि अंतिम शासक की अगर हम बात करें तो अंतिम शासक था राजेंद्र प्रथम। चोल वंश का अंतिम शासक कौन सा था? राजेंद्र प्रथम। ओ सॉरी, राजेंद्र तृतीय। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलिंग तुपर्णी किसकी रचना है? कलिंग तुपर्णी ये चोल काल से संबंधित एक रचना है। तो यह रचना किसकी? जयंगोदर की। किसकी है? जयंगोदर की यह रचना है कलिंग तुपर्णी। क्या है? कलिंग तुपर्णी किसकी रचना है? जयंगोदर की। जो जयंगोदर है वो कुलोतुंग प्रथम के शासनकाल में राजकवि थे। ये कुलोतुंग प्रथम के राजकवि थे जयंगोदर। ठीक है, कुलोतुंग प्रथम एक चोल शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तमिल साहित्य के त्रिरत्न में निम्न में से कौन सी रचना शामिल नहीं है? तमिल साहित्य के त्रिरत्न हैं, उनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो कंबन, ओट्टकुट्टन, पुंगलेंदी या रन्न। तो यहाँ पे जो है तीनों प्रारंभिक रचनाएं हैं, यह क्या है, इन्हें तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। जबकि ये रन्न जो है ये कन्नड़ साहित्य है, ये क्या है, एक प्रकार का कन्नड़ साहित्य है। जबकि कंबन, ओट्टकुट्टन और पुगलेंदी ये क्या है, तमिल साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चोलकालीन कृति को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है? किस चोलकालीन कृति को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा चोलकालीन नटराज प्रतिमा। जो नटराज प्रतिमा है, चोल काल की जो नटराज प्रतिमा है, उसे चोल काल का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। जबकि पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। जो पर्सी ब्राउन है, इन्होंने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है उसके विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। जबकि जो चोल काल का जो सांस्कृतिक निचोड़ है वो किसको बताया गया है? नटराज की प्रतिमा को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर मेरु अभिलेख। उत्तर मेरु अभिलेख जो है ये किस वंश से संबंधित है? तो उत्तर मेरु अभिलेख चोल वंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है? उत्तर मेरु अभिलेख चोल वंश से संबंधित है। इसमें सभा और समिति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नेंस किस वंश की एक मुख्य विशेषता है? तो जो स्थानीय स्वशासन है वह चोल वंश की एक मुख्य विशेषता है। चोल वंश में स्थानीय स्वशासन पर अधिक बल दिया गया था। यहाँ एक बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था देखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को चोल काल में क्या कहा गया था? जो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि थी, मतलब ऐसे किसान जो कि ब्राह्मण नहीं थे, उनकी भूमि को चोल काल में क्या कहा गया था? तो उसको बोला गया था वेल्लन वगाई। क्या कहा गया था? वेल्लन वगाई। वेल्लन वगाई किसकी भूमि थी? गैर ब्राह्मण किसानों की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को क्या कहा जाता? जो चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारी थे, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है पेरुंद्रम। क्या कहा जाता है उनको? पेरुंद्रम। जबकि जो नीचे पदाधिकारी थे उनको शेरुंद्रम कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? पेरुंद्रम। जो उच्च पदाधिकारी थे उनको पेरुंद्रम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नरकेसरी। नरकेसरी किस चोल शासक की उपाधि थी? तो नरकेसरी की उपाधि थी विजयालय की उपाधि थी। जो चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय, उनकी उपाधि थी नरकेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलों को स्वतंत्र राज्य के रूप में किस शासक ने स्थापित किया? चोल वंश की स्थापना तो विजयालय ने की थी, परंतु उसको एक स्वतंत्र राज्य किसने बनाया था? तो उनको एक स्वतंत्र राज्य बनाया था आदित्य प्रथम ने। किसने बनाया था? आदित्य प्रथम ने चोलों को एक स्वतंत्र राज्य बनाया था। तो यह नाम आपको याद रखना है, आदित्य प्रथम। पल्लवों पर विजय के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की थी, और इनकी जो उपाधि थी वो क्या थी? कोदंडराम। जबकि हमने इससे पहले विजयालय की उपाधि पढ़ी थी, विजयालय की उपाधि नरकेसरी थी, जबकि आदित्य प्रथम की उपाधि क्या थी? कोदंडराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को जीतकर मुंडीचोल मंडलम नामक नया प्रांत बनाया था? तो एक नया प्रांत बनाया था एक शासक ने, चोल शासक था जिसने श्रीलंका के कुछ भाग को जीता था और एक नया प्रांत बनाया था मुंडीचोल मंडलम। क्या बनाया था? मुंडीचोल मंडलम बनाया था। इस प्रांत को किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? यह राजराज प्रथम ने। किसने बनाया था? राजराज प्रथम ने मुंडचोल मंडलम नामक एक नया प्रांत बनाया था श्रीलंका के कुछ भागों को जीत करके। और राजराज प्रथम ने ही राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया था। तंजौर में राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण भी राजराज प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो आज के हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इतने ही क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट लगभग सारे कवर हो चुके हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूरा लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आप चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके लिए इससे और बेहतर कंटेंट हम प्रोवाइड कर पाएँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।